सभी विद्यार्थियों का मिनाज एजुकेशन हब में हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम पढ़ने जा रहे थे पहले शासक, जिनका नाम हमें जो है वो मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका हमने शासनकाल देखा था 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। कुछ हमने इनके बारे में जानकारी देख ली थी कि राजकीलम खेल खेलते समय चाणक्य से जो है इनकी हम कहें कि मुलाकात हुई थी और जो है उन्होंने इनको तक्षशिला में पढ़ाया लिखाया। एंड्रोकोर्ट्स के नाम से जो है वो जाने गए थे और इन्होंने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की जो है संस्थापना की और अपने प्रधानमंत्री के तौर पर जिस बंदे को नियुक्त किया था उसी का नाम जो है वो हमें चाणक्य या कौटिल्य प्राप्त होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि समय जो है वो 305 ईसा पूर्व का हो गया था। 305 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति हमें मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस जो है वो निकेटर जो है वो हमें यहां से मिलते हैं और 305 ईसा पूर्व में इस सेल्यूकस निकेटर ने हम कहें कि भारत के ऊपर जो है वो आक्रमण कर दिया था। इस सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत के ऊपर जो है वो आक्रमण जो है वो किया गया। इस वक्त भारत में जो शासन कर रहे थे उन्हीं का नाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पे आक्रमण किया कि जो है सिकंदर के सेनापति थे कि भारत को कभी जो है सिकंदर ने जीता था और हमारा इसके ऊपर जो है वो अधिकार जो है वो बनता है। लेकिन फिर हम कहें कि इन दोनों के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया। इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कोई युद्ध जो है वो लड़ा गया था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया सेल्यूकस को और युद्ध जो है वो जीत लिया था। और जीत लिया किसने? चंद्रगुप्त ने, क्योंकि चंद्रगुप्त एक महान शक्तिशाली जो है वो शासक थे जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर को जो है पराजित कर दिया था और फिर इनके बीच में जो है यहाँ पे संधि हो गई थी। यहाँ जो है इनके बीच में संधि हुई और इस संधि में क्या मिलता है कि सेल्यूकस की हमें एक पुत्री मिलती है। सेल्यूकस की एक पुत्री हमें मिलती है जिसका नाम था हेलेना और इस हेलेना की जो है वो शादी की गई थी और इसकी शादी किसके साथ में हुई थी? तो वो भारत के सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कोई पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। कोई पहला व्यक्ति जो बाहर विदेशों में ब्याहा गया था वो अगर कोई व्यक्ति था तो उसका नाम हमें चंद्रगुप्त मिलता है और चंद्रगुप्त की शादी जो है वो हम कहें कि हेलेना के साथ में हुई थी। दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा बंदा हमें यहाँ पे मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है मैगसनीज। मैगसनीज जो है ये भारत में आए थे और भारत में ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। भारत में चंद्रगुप्त के दरबार में जो है वो हम कहें कि मैगसनीज रहे थे और इसने यहाँ पे रहते हुए जो है एक पुस्तिका लिखी थी। इंडिका पुस्तक की जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो रचना की गई थी और इंडिका जो है वो यूनानी भाषा में लिखी गई थी। रीट 2000 जो है हम कहें 16 में पूछा गया था कि इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इंडिका की रचना जो है वो कर रहा था उसी का नाम हमें जो है वो मैगसनीज जो है वो मिलता है। इस विवाह के बाद में
इस सेल्यूकस निकेटर ने जो है 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त को, क्योंकि यहां जो है आज पाकिस्तान है, इसी से अगला क्षेत्र हमें मिलता है अफगानिस्तान का। तो यहां से जो है क्षेत्र सौंपे गए थे, उसमें हमें मिलता है काबुल, फिर हमें मिलता है कंधार, फिर हमें मिलता है हेरात और फिर हमें मिलता है बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र जो है वो हम कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे गए थे। और चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो है वो हम कहें अफगानिस्तान से शुरू होकर के नीचे दक्षिण में कर्नाटक तक और इधर जो है वो बंगाल तक जो है वो हमें मिलता है। इसकी भी हमने कल चर्चा कर ली थी। महास्थान का जो है वो अभिलेख हमें जो है वो प्राप्त हुआ था। ये जो है वो चीजें हमें जो है वो पता लगता है। मुद्रा राक्षस की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस विवाह के वर्णन का जो है वो हमें बताता है कि यहाँ पे जो है विवाह हुआ था हेलना का, और हेलना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त के साथ में हो रहा था। आगे हम चर्चा करें। चंद्रगुप्त जब शासन कर रहे थे तो चंद्रगुप्त के समय में भारत में 12 साल का भीषण अकाल पड़ गया था। 12 साल का जो है वो हम कहें कि अकाल जो है वो दिखता है। हालांकि इंडिका लिखती है कि भारत में अकाल पड़ते नहीं थे, लेकिन जब हम चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो वहां मिलता है कि भारत में अकाल पड़ते थे। और ऐसा हुआ था चंद्रगुप्त के समय में। और यहाँ पे कितने साल का अकाल पड़ा था तो हम कहें 12 साल का जो है वो अकाल जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। इसी अकाल से मुक्ति पाने के लिए, इसी अकाल से जो है जनता को राहत देने के लिए, हम कहें जनता को सहायता करने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए जो है एक झील बनवाई गई थी। और उसी झील की अगर हम बात करते हैं तो उसी झील का हमें नाम मिलता है सुदर्शन झील। कौन सी झील बनवाई गई थी तो सुदर्शन झील जो है वो बनाई गई थी। और सुदर्शन बन रही थी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का ही क्षेत्र माना जाता है। गुजरात में सुदर्शन झील का जो है वो निर्माण करवा दिया गया था। और निर्माण जिस मौर्य राजा ने करवाया था वो चंद्रगुप्त थे। लेकिन हमसे ये पूछा जा सकता है कि जब सौराष्ट्र झील बन रही थी तो सौराष्ट्र के गवर्नर कौन थे, यानी कि यहाँ के प्रशासक कौन थे। तो उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में जो है इस सुदर्शन झील का जो है वो निर्माण जो है वो करवाया गया था। और सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त ने करवाया। लेकिन अकाल से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, अकाल से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में, जब जीवन का इसका अंतिम दौर चल रहा था, तो एक जैन साधु से मिले थे और उन्हीं का नाम हमें मिलता है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है वो जैन आचार्य थे। और इन्हीं से इन्होंने जैन धर्म की जो है वो क्या ले ली थी, दीक्षा ले ली थी। तो कभी हमसे ये पूछा जाए कि मौर्यों के ऐसे कौन से सम्राट थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में जाकर के ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म का जो है वो त्याग कर दिया था और जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, तो वो हमें मिलता है कौन, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त को जैन धर्म में जो दीक्षित कर रहे थे वो बंदे कौन थे, तो उसका नाम हमें जो है वो भद्रबाहु जो है वो प्राप्त होता है। और भद्रबाहु जो है वो दिगंबर परंपरा को मानते थे, दिगंबर जो है वो परंपरा को मानते थे। और हम जो है अगर भारत की ही चर्चा करते हैं, अगर हम भारत की जो है वो चर्चा करते हैं तो हमें जो है वो दिखता है कि उत्तर भारत में तो जो है श्वेतांबर हमें दिखते हैं। उत्तर भारत में हमें जो है वो श्वेतांबर दिखते हैं, क्योंकि विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, हम कहें कि जो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हमें दिखती हैं, या यहाँ पे जो हमें नर्मदा नदी का प्रवाह जो दिखता है, ये ऐसी दो संरचनाएं हमें दिखती हैं जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती हैं। और चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, यानी कि पाटली जो है वो पुत्र हमें मगध बिहार में मिलता है। और इसने जो है यहां से अपना साम्राज्य छोड़ दिया, यहां से अपना साम्राज्य छोड़ करके, और चंद्रगुप्त जो है वो हम कहें यहां से निकले और इसने अपना अंतिम समय जो व्यतीत किया था, वो जिस जगह पे व्यतीत किया था उसी का नाम हमें मिलता है श्रवण बेलगोला।
श्रवण बेलगोला जो है वो हमें जगह मिलती है, और श्रवण बेलगोला जो है वो हमें कर्नाटक में जो है वो प्राप्त होता है। कर्नाटक में चंद्र पहाड़ी पे रहते हुए इसने 298 में अपने प्राण जो है वो छोड़ दिए थे। 298 ईसा पूर्व को इसने जो है अपने, हम कहें कि प्राणों का जो है वो त्याग किया था, प्राण जो है वो त्याग दिए थे। जिस विधि से त्यागे थे उसी को कहते हैं सलिखना विधि। सलिखना जो है वो हम कहें कि विधि हमें जो है मिलती है। कल हमने आपको बता दिया था कि इसी को संथारा कहते हैं, इसी को उपवास पद्धति कहते हैं, और इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए 298 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त ने जो है अपने प्राणों का क्या कर दिया था, तो हम कहें कि त्याग जो है वो कर दिया था। ये तथ्य भी हमें यहां से जो है उपलब्ध होता है। अब नए जो सम्राट हमें मिलेंगे, आगे जो मिलते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उस सम्राट का नाम हमें मिलता है बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार का शासनकाल हमें मिलता है 298 से लेकर के, हम कहें 298 से 274 ईसा पूर्व तक। काल इनका ईसा के पूर्व में ही चलेगा, लेकिन हम कहें ये जो बिंदुसार था, इस बिंदुसार की अगर हम बेसिक जानकारी देखते हैं तो इस बिंदुसार की माता का नाम हमें मिलता है धुरधरा। जैसे हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त की माता का नाम था मुरा, तो इसकी माता का नाम जो है वो हमें धुरधरा जो है वो प्राप्त होता है, पता भी होना चाहिए। और बिंदुसार भारत का पहला ऐसा सम्राट था जिसको ऑपरेशन विधि से पैदा किया गया था। तो हम कहें कि ऑपरेशन विधि से, या हम कहें कि सिजेरियन विधि से, सिजेरियन पद्धति से, या हम कहें कि विधि से भारत के किस सम्राट को पैदा किया गया था, तो वो सम्राट हमें कौन मिलता है, तो वो कौन है, बिंदुसार है। हम कहें क्या था, कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था चाणक्य, ये चाणक्य जो था ये प्रतिदिन चंद्रगुप्त को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर का सेवन करवाते थे, क्योंकि उस काल में कुछ विष कन्याएं होती थी, अगर वो किसी को काट लेती या डस लेती थी तो उससे किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती थी। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्राणों की रक्षा करने के लिए इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन जहर जो है वो देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब मान लीजिए कि वो जहर जो है वो किसी दूध के जरिए से दिया जाता था, तो कहते हैं कि एक दिन इस धुरधरा ने जो है धोखे से इस दूध का सेवन कर लिया, इसका जो है वो सेवन जो है वो कर लिया था। और जब सेवन किया तो धुरधरा की तबीयत जो है बिगड़ने लगी। उसी टाइम उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसी का नाम क्या था, बिंदुसार जो है वो मिलता है। लेकिन चाणक्य ने ही इस धुरधरा का ऑपरेशन किया था, इसका जो है ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन किसने किया था, तो वो कौन था, चाणक्य। अब आप कहोगे कि सर ये तो एक अध्यापक था, पढ़ाने का काम करता था, जबकि ऑपरेशन जो है वो एक डॉक्टर का काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला, इसमें जो है चिकित्सा की जानकारी सबसे ज्यादा दी जाती थी, यानी कि डॉक्टरी इलाज जो है वो यहाँ पे जो है सिखाया जाता था। और इस चाणक्य ने धुरधरा का ऑपरेशन कर दिया और इससे जो है पैदा हुआ बच्चा, उसी का नाम हमें क्या मिलता है, तो उसी का नाम हमें मिलता है बिंदुसार। बिंदुसार नाम भी क्यों पड़ा था, क्योंकि जहर के प्रभाव से इसके चेहरे के ऊपर छोटे छोटे जो है बिंदु हो गए थे, इसलिए इस बच्चे का नाम जो है वो क्या कर दिया गया, बिंदुसार जो है वो रख दिया गया। लेकिन जब हम चीनी साहित्य पढ़ते हैं, जब हम चीनी साहित्य पढ़ते हैं तो इसका नाम हमें मिलता है बिंदुवाल। चीन में तो इसको बिंदुवाल कहा जाता था। फिर हम जब जैन ग्रंथ देखते हैं तो जैन ग्रंथों में इसको लिखा गया सिंहसेन, यानी कि इसी बिंदुसार को सिंहसेन लिखा गया। जब हम यूनानी ग्रंथ देखते हैं तो यूनानी ग्रंथों में लिखा गया अमित्रोचेस,
अमित्रोचेट्स, सिंहसेन, मद्रसार, बिंदुवाल, लेकिन भारत के इतिहास ने जो इसका नाम स्वीकार किया है वो नाम हमें जो प्राप्त होता है वो कौन सा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो हमें जो है वो बिंदुसार जो है वो नाम हमें जो है वो यहां से प्राप्त होता है। बिंदुसार की अगर हम और चर्चा करते हैं, बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे, यानी कि यह भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था या किस धर्म में इनकी आस्था थी, तो आजीवक धर्म में बिंदुसार की हमें जो है वो आस्था दिखाई देती है। और जो है ये जो आजीवक लोग होते हैं ये भाग्यवादी होते हैं, यानी कि आजीवक लोग कैसे होते हैं, तो हम कहें कि भाग्यवादी होते हैं। इनका मानना है कि कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हम कहें कि आजीवक धर्म को जिस बंदे ने चलाया था उसी का नाम हमें मिलता है मखली पुत्र गोशाल। मखली पुत्र गोशाल जो है वो हम कहें कि हमें जो है वो नाम मिलता है। मखली पुत्र गोशाल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है आजीवक धर्म को जो है चलाया था, और ये मखली पुत्र गोशाल जो है वो महावीर स्वामी के सहयोगी भी रहे थे। महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, इनके साथ इनकी मित्रता थी, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद जो है वो हो गए थे। और हम बात करें तो फिर जो है हमें दिखता है कि मखली पुत्र गोशाल ने एक नया धर्म शुरू कर दिया था जिसको आजीवक धर्म के नाम से जानते हैं, और इसी में आस्था थी मौर्यों के जिस सम्राट की, उसका नाम हमें क्या मिलता है, तो उसका नाम जो है वो हमें बिंदुसार जो है वो यहां से प्राप्त होता है। पिंगल वत्स जीव इन्हीं के दरबार में जो है वो रहते थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और हम कहें कि जिसको अमित्रोचेट्स कहा गया था उसी का अर्थ होता है अमित्रोघात, यानी कि शत्रु को मारने वाला। फिर जब हम बौद्धों का ग्रंथ पढ़ते हैं दिव्यावदान, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है ये, और इसमें लिखा गया कि जब बिंदुसार शासन कर रहे थे तो एक प्रांत मिलता है जिसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला भगवान राम के भाई भरत के द्वारा स्थापित की गई नगरी थी, और उनका पुत्र था तक्ष, जिसको यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया गया था, और इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो तक्षशिला मिलता है, जो वर्तमान में हमें रावलपिंडी पाकिस्तान में दिखाई देता है। और ये जो दिव्यावदान है वो लिखती है कि जब बिंदुसार यहाँ पे शासन कर रहे थे तो यहाँ पे 2 बार विद्रोह हुआ था। कितनी बार विद्रोह हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो विद्रोह हुआ था, और विद्रोह 1 बार नहीं बल्कि 2 बार जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। 2 बार यहाँ पे हम कहें कि विद्रोह हुआ था। और जब यहाँ पे पहली बार विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह का दमन किस व्यक्ति ने किया था, तो इसका दमन जो कर रहे थे वो कौन थे, तो उसका नाम अशोक मिलता है। यानी कि तक्षशिला के विद्रोह का दमन जिस व्यक्ति ने किया था वो व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम अशोक मौर्य था। लेकिन जब यहाँ पे दूसरी बार विद्रोह हुआ था तो यहाँ पे बिंदुसार के दूसरे बेटे गए थे, और उसी का नाम हमें मिलता है सुसीम। क्या नाम मिल जाएगा हमें, सुसीम। सुसीम ने जो है वो दूसरी बार जो है विद्रोह का जो है वो यहाँ पे जो है वो दमन किया था। ये तथ्य भी हमें जो है यहाँ से उपलब्ध होते हैं। पूछा जा सकता है कहां पे विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में। किसके शासनकाल में हुआ था, तो बिंदुसार के जो है वो शासनकाल में हम कहें कि यहाँ पे विद्रोह हुआ था। पहली बार अशोक ने दमन किया, और दूसरी बार जो है वो हम कहें कि जो दमन किया था वो किसने किया था, तो वो जो दमन कर रहे थे उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो उसी का नाम जो है वो सुसीम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। पीलनी लिखते हैं, पीलनी लिखते हैं कि मिस्र के राजा थे। मिस्र एक कंट्री जो है वो हमें मिलती है, जो हम कहें कि मिस्र के राजा थे, जिसका नाम हमें मिलता है टालमी द्वितीय। टालमी द्वितीय जो है वो हम कहें कि मिस्र के राजा थे। जबकि स्ट्रेबो लिखता है, स्ट्रेबो लिखता है कि एक देश है जिसका नाम है सीरिया, और सीरिया के जो हमें शासक मिलते हैं उसी का नाम हमें मिलता है
एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम सीरिया के शासक थे, जबकि टालमी जो है वो हम कहें कि ये अगर हम बात करते हैं तो ये मिस्र के राजा थे, और टालमी को फिलाडेल्फ्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको फिलाडेल्फ्स के नाम से भी जो है वो हम कहें कि जानते हैं, ये तथ्य हमें जो है उपलब्ध होता है। और इन दोनों की मित्रता भारत के जिस सम्राट के साथ थी वो यहाँ राजा मिलते हैं, तो वो कौन थे, तो उसी का नाम जो है वो बिंदुसार था। यानी कि भारत के शासक बिंदुसार थे, और ये दोनों के दोनों जो है मित्र थे। दोनों की मित्रता जो है वो किसके साथ थी, तो वो जो है बिंदुसार के साथ भी जो है वो प्राप्त होती है। अब मित्रता थी, तो ये जो टालमी था, टालमी ने भी अपना बंदा भारत में भेजा था, और एंटियोकस ने भी अपना बंदा जो है वो हम कहें कि भारत के अंदर जो है वो भेजा था। इसने जो भेजा था उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है डायनोसिस। डायनोसिस जो है वो हम कहें कि भारत में आए थे, और किसके दरबार में रहे, बिंदुसार के दरबार में। इधर से जो आया था उसी का नाम हमें मिलता है डायमेकस। और डायमेकस की बात करते हैं तो ये भी जो है किसके दरबार में रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है बिंदुसार के जो है वो दरबार के अंदर जो है वो रहा था। ये चीज हम यहां देखते हैं। फिर जो ये एंटियोकस था, इस एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की जो है वो मांग की थी कि हमें जो है वो 3 वस्तुएं जो है वो चाहिए, ऐसी जो है वो हम कहें कि मांग की थी। और ये मांग जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो बिंदुसार के द्वारा जो है वो 3 वस्तुओं की यहाँ पे मांग की गई। क्या क्या 3 वस्तुएं यहाँ पे जो है वो मांगी गई थी, अगर हम उनकी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे मांगे गए थे अंजीर। क्या मांगे गए थे, अंजीर। 2 नंबर पे मांगी गई थी मदिरा, और 3 नंबर पे मांगे गए थे विद्वान। 3 नंबर पे जो है वो विद्वान मांगे गए थे, 2 नंबर पे मदिरा मांगी गई थी, 1 नंबर पे जो है वो हम कहें कि अंजीर जो है मांगे गए थे। लेकिन अंजीर और मदिरा जो है वो पहुंचा दी गई थी। अंजीर और मदिरा जो है वो हम कहें कि बिंदुसार को जो है वो पहुंचा दी गई थी, लेकिन विद्वान नहीं भेजे गए थे। याद रखना, ये 2 चीजें आ गई थी, लेकिन विद्वान जो है वो नहीं भेजे गए थे। 2010 सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था कि बिंदुसार के मांगने पर क्या नहीं भेजा गया था, तो बिंदुसार के मांगने पर विद्वान नहीं भेजे गए थे, क्योंकि यूनान के नियमों के अनुसार जो है क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता विद्वानों का। ये तथ्य जो है हम कहें कि यहां से हमें जो है उपलब्ध होते हैं। ये जो है बिंदुसार की जो है वो हमें कहानी जो है यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो रही है। फिर हम कहते हैं कि जब बिंदुसार यहाँ पे जो है शासन कर रहे थे तो चाणक्य की तो मौत हो गई थी। चाणक्य जो है वो कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन चाणक्य की जो है वो यहाँ पे मौत हो गई थी। तो यहाँ पे अगले जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे उसी का नाम हमें राधा गुप्त जो है वो मिलता है। राधा गुप्त जो है वो हम कहें कि प्रधानमंत्री के पद पे जो है वो रहे थे। तो कभी पूछा जाए कि चाणक्य के बाद में मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री के पद पे कौन आ गया था, तो वो हमें यहाँ पे जो है वो राधा गुप्त जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर आगे हम बात करें, इसकी जो बिंदुसार थी, यानी कि जब बिंदुसार यहां शासन कर रहे थे तो बिंदुसार की जो हमें मंत्री परिषद मिलती है, इसकी जो मंत्री परिषद मिलती है, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें 500 बंदे थे। 500 बंदे थे, लेकिन इन 500 का जो यहाँ पे हम कहें कि प्रधान मिलता था उसी को खललाटक कहा जाता था। यानी कि क्या कहा जाता था, खललाटक। तो हमसे पूछा जाए खललाटक किसकी राज्यसभा में निवास करता था, तो हम कह सकते हैं कि खललाटक जो है वो बिंदुसार की राज्यसभा में ही जो है वो निवास करते थे। ये तथ्य भी हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन 273 की अगर हम बात करें तो डेथ जो है वो हो गई थी, और अगले जो यहाँ पे हमें शासक मिलेंगे उसी का नाम हमें जो है वो मिलता है अशोक मौर्य। ठीक है, अब नया राजा यहाँ पे जो मिल जाएगा वो कौन है, तो उसका नाम जो है वो हमें अशोक मौर्य जो है वो प्राप्त होता है। अशोक मौर्य की बात करें तो 273 से लेकर के 232 ईसा
पूर्व तक जो है वो शासन कर रहे थे, और 273 से 232 ईसा पूर्व तक जो यहाँ पे हम कहें कि शासन कर रहा था, वो व्यक्ति कौन था, तो वो हमें यहाँ पे जो है अशोक जो है वो मिलता है। अशोक के भी जीवन के बारे में हमें जो है वो पता होना चाहिए। अशोक की अगर हम बात करते हैं तो अशोक ने जो शासन प्रारंभ किया था वो 273 पे किया था। अशोक जो है राजा बनने से पहले, हम कहें कि ये शासक बनने से पहले जो है अवंती का गवर्नर था। कहाँ पे ये देख रहा था प्रशासन, तो वो हमें जगह मिलती है अवंती। अवंती नहीं आएगा तो उज्जैन आ सकता है, उज्जैन अवंती का ये जो है गवर्नर था। लेकिन बिंदुसार की जो है डेथ हो रही थी 273 में, और 273 में ये यहां से पहुंच गया पाटलिपुत्र, क्योंकि मौर्यों की जो प्रधान राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी, और ये यहां से जो है पाटलिपुत्र पहुंचा। अब समय जो है वो 273 ईसा पूर्व का जो है वो समय हमें मिलता है, क्योंकि इतिहास में वर्णन मिलता है कि जो बिंदुसार थे वो जो है शासक नहीं बनाना चाहते थे अशोक को, वो राजा बनाना चाहते थे सुसीम को। इसने 273 में यहां पे पहुंच के जो है सिंहासन के ऊपर जो है वो अधिकार कर लिया था। सिंहासन पे जो है वो हम कहें कि अधिकार जो है वो कर लिया था, लेकिन इसको अपने प्रतिद्वंदियों के साथ में जो है शत्रुता थी, और उनके साथ में जो है इनको देखभाल मतलब युद्ध भी जो है करने पड़े थे। तो यहाँ पे जो हमें मिलती है 269 ईसा पूर्व, तो यानी कि बीच में जो है वो 4 सालों का समय मिलता है, 4 साल का समय मिलता है। और जब हम महावंश को पढ़ते हैं, महावंश और दीपवंश पढ़ते हैं, तो वो लिखता है कि इसने अपने 99 भाइयों की जो है वो क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये 99 भाइयों की हत्या कर देता है 4 सालों में। और इसका जो वास्तविक राज्य अभिषेक हुआ था, इसका जो वास्तविक राज्य अभिषेक जो हुआ था, उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो वो 269 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि 4 साल इसको अपने प्रतिद्वंदियों के साथ में जो है वो युद्ध जो है वो करने पड़े थे। ये भी हमें जो है वो मिलता है कि अशोक ने, तारानाथ जैसे लोग भी कहते हैं कि इसने अपने भाइयों की जो है वो हत्या की थी। कोई कहता है 6 भाइयों को मारा था, कोई कहता है कि इसने जो है एक भाई केवल सुसीम को ही मारा था। लेकिन महावंश तो यहां तक लिखता है कि इसने जो है अपने 99 भाइयों की जो है वो हत्या की थी, और जो है सिंहासन जो है इसने क्या कर लिया था, प्राप्त जो है वो कर लिया था। ये बात हमें जो है वो प्राप्त होती है। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। कभी पूछा जाए कि अशोक की माता कौन थी, तो वो हमें जो है वो सुभद्रांगी जो है वो प्राप्त होती है, जिसको धर्मा या कल्याणी के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। अब ये शासक बन गए। जब इसको राजा बने हुए लगभग 8 साल हो गए थे, तो इसने 261 ईसा पूर्व को 261 ईसा पूर्व को इसने आक्रमण किया था। और इसने आक्रमण जिस प्रांत पे किया था उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसी का नाम मिलता है कलिंग, और कलिंग को आज हम कहते हैं उड़ीसा। कलिंग उड़ीसा पे इसने जो है आक्रमण किया। यहां के शासक थे जिसका नाम था नंदराज, क्योंकि हाथी गुफा अभिलेख में वर्णन आता है कि कलिंग में जब अशोक आक्रमण कर रहे थे तो यहाँ पे जो राजा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम नंदराज जो है वो प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम कहें कि कलिंग के राजा नंदराज को पराजित करके जो है अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। कलिंग को जो है वो जीत लिया गया और इसे अपने साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया। साम्राज्य का जो है 5वां जो है वो हम कहें कि प्रांत बना दिया था। इसका मतलब चंद्रगुप्त बिंदुसार के पास में अपने साम्राज्य में 4 ही प्रांत होते थे, लेकिन 5वें प्रांत के तौर पे जिसको बनाया गया था वो जगह हमें कौन सी मिलती है, तो उसका नाम जो है वो कलिंग जो है वो मिलता है। लेकिन बड़ा भयानक युद्ध था। यहाँ पे बड़ी संख्या में मारकाट हुई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, और यहीं से जो है इसके हृदय में परिवर्तन आना शुरू हो गया और इसने युद्ध ने करने की जो है वो प्रतिज्ञा कर ली। इसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम भविष्य में कभी युद्ध जो है वो नहीं करेंगे। ये तथ्य हमें जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं।
इसने युद्ध ने करने की जो है वो प्रतिज्ञा कर ली थी। और जब हम एक ग्रंथ पढ़ते हैं राजतरंगिणी, जिसकी रचना जो है कलहन के द्वारा की गई थी, कश्मीर में लिखा गया ग्रंथ था, कश्मीर का ही इतिहास मिलता है। और राजतरंगिणी लिखती है कि ये बोध होने से पहले ये क्या था, तो ये शैव धर्म को मानता था, यानी कि भगवान शिव में इसकी जो है वो निष्ठा थी। और इसने जो है झेलम नदी के किनारे, ये जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी के किनारे जो है इसने यहाँ पे एक नगर बसा दिया था, जिसका नाम जो है वो श्रीनगर मिलता है। ठीक है, श्रीनगर की संस्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो अशोक के द्वारा। और इसने नेपाल में भी एक नगर बसाया था, जिसका नाम था ललित पाटन नगर की जो है वो हम कहें कि संस्थापना जो है वो नेपाल में की थी, जबकि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की संस्थापना जो है वो अशोक के द्वारा हम कहें कि की गई थी। और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले किस धर्म को मानता था, शैव धर्म में। और इसकी निष्ठा जो है वो किसके अंदर होती थी, भगवान शिव में जो है वो हमें इसकी निष्ठा जो है वो दिखाई देती है। फिर हम और बात करते हैं, ये बौद्ध धर्म में कैसे दीक्षित हुआ, तो जब हम दिव्यावदान पढ़ते हैं, दिव्यावदान जो है वो पढ़ते हैं, तो ये लिखता है कि एक आचार्य थे जिसका नाम था उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म में क्या कर दिया था, दीक्षित कर दिया था। बौद्ध धर्म में जो है ये दीक्षित हो गया था। और मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में ये पूर्ण रूप से जो है क्या बन गया था, बौद्ध जो है बन गया था। मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में ये पूर्ण रूप से जो है बौद्ध बन गया था। लेकिन इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित जिस बंदे ने किया था, उस व्यक्ति का नाम हमें क्या मिलता है, तो उसी का नाम हमें जो है वो उपगुप्त प्राप्त होता है। कुछ का किताबें जो है निगुद्र जो है वो लिखती हैं। लेकिन नोट में याद रखना कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिंगलवर्ष जीव। और ये पिंगलवर्ष जीव ही था जिसने भविष्यवाणी की थी कि बिंदुसार के बाद में जो अगले राजा बनेंगे वो कौन होंगे, तो उसका नाम जो है वो अशोक होगा। यानी कि अशोक के सम्राट बनने की जो भविष्यवाणी की गई थी वो किसके द्वारा जो है वो प्रदान की गई थी, तो हम कहें कि वो प्रदान जो भविष्यवाणी की गई थी वो किसने की थी, तो उसी का नाम जो है अशोक जो है वो मिलता, वो पिंगलवर्ष जीव मिलता है। इसी को उज्जैन क्रमौली के नाम से भी जाना जो है वो जाता है। हम कहीं अशोक ने अभिलेख लिखने की कला सीखी, अशोक ने जो है अभिलेख जो है वो लिखने की कला सीखी थी। और इसने अभिलेख लिखने की कला कहाँ से प्राप्त की थी, तो ईरानी शासक थे जिसका नाम था दारा प्रथम जो है वो ईरानी शासक मिलते हैं। और ईरानी राजा दारा प्रथम से इसने अभिलेख लिखने की कला सीखी थी। अभिलेख का मतलब होता है लिखित सामग्री। ठीक है, अपनी प्रजा को जो है जो राज आज्ञाएं, शासन आज्ञाएं, धर्म आज्ञाएं जो दी जाती थी वो इन जो है अभिलेखों के माध्यम से जो है वो प्रदान की जाती थी। ये चीजें हमें यहाँ से जो है वो मिलती हैं। अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम मोटे तौर पे जो है वो 3 भागों में जो है वो बांट लेते हैं। हमें पहले मिलते हैं शिलालेख, फिर हम कह सकते हैं, फिर हमें मिलते हैं स्तंभ लेख, और फिर हमें जो है वो मिलते हैं गुहा लेख। ये 3 जो है वो मिलते हैं। शिलालेखों को आगे हम 2 भागों में बांट दें तो हमें मिलता है वहद शिलालेख। ठीक है, फिर हमें मिलते हैं लघु शिलालेख। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं स्तंभ लेख, तो इसकी भी बात कह सकते हैं, वही वृद्ध स्तंभ लेख। ठीक है, वहद स्तंभ लेख, और फिर इधर हम लिख सकते हैं लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख जो है वैसे ही थे, क्योंकि गुहा मतलब गुफा होती है। और बारावर की पहाड़ियों पे 4 गुफाओं का निर्माण जो है करवाया गया था, और 4 पहाड़ियों का जो गुफा जो है वो बनाई गई थी, उसमें हमें मिलता है कर्ण, चौपार,
सुदामा और विषव झोंपड़ी, ठीक है, इनकी जो है वो हम कहें कि ये हम कह सकते हैं कि इनका जो है निर्माण किया गया था, और इनका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो जो है हम कह सकते हैं कि जो अशोक थे उनके द्वारा जो है ये शिलालेख वगैरह जो है वो यहाँ पे लिखवाए गए थे। फिर अशोक की हम और बात करें, अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगा था और बौद्ध धर्म का ही ये क्या कर रहा था, प्रचार जो है वो कर रहा था। इसीलिए जो है सेंट पॉल कहा जाता है अशोक को। जैसे सेंट पॉल ने ईसाई धर्म का प्रचार किया था, वैसे ही अगर हम बात करें तो जो है यहाँ प्रचार कर रहा था बौद्ध धर्म का, और वो कौन कर रहा था, तो अशोक जो है यहाँ पे कर रहा था। अशोक ने बौद्ध बनने के बाद में जब इसको 10 साल हो गए थे, तो 10वें साल में इसने जो है बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया, जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसने वहां की जो है वो हम कहें कि यात्रा जो है वो की थी। बोध गया ये कब गया था, तो हम कहें जब इसको शासक बने हुए 10 साल हो गए थे, तब ये जो है बोध गया की यात्रा की थी। लेकिन जब इसको 20 साल हो गए थे, 20 साल होने के बाद ये पहुंचा था लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि जहां जन्म हुआ था वहां ये देरी से पहुंचे थे, और जहां पे बुद्ध को ज्ञान मिला था वहां ये जो है वो पहले पहुंचे थे। बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसने यहां पे टैक्स को कम कर दिया था। जो टैक्स लगता था, जो यहाँ पे कर प्रणाली थी, इसको कम कर दिया था। जो यहाँ पे 1/6 टैक्स होता था, उसको घटा करके इसने 1/8 जो है वो कर दिया था। ये तथ्य हमें जो है यहाँ पे हम कहें कि प्राप्त होते हैं। फिर नगाली सागर में 14 वर्ष में इसने यात्रा की थी, और कनक मुनि के स्तूप की जो है इसने हम कहें कि उसको जो है उसके स्तूप का परिवर्धन करवा दिया था, उसको बड़ा कर दिया था। ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। लुम्बिनी में जो अभिलेख मिलता है वो एक ऐसा अभिलेख है जो अशोक की हमें आर्थिक जीवन की जानकारी देता है, जबकि बाकी अभिलेखों की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो धर्म से संबंधित जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ये जो है वो हमें दिखता है। इसके जो है इसका अभिलेख जो है भाबरू के अंदर भी मिलता है। भाबरू जो है वो हम कहीं राजस्थान में है। भाबरू का शिलालेख जो है वो विराट में जो है वो प्राप्त होता है। और इस शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो इस शिलालेख में जो है इन्होंने कहा था कि मेरी पूर्ण आस्था है बुद्ध, संघ और धम्म में। तो कभी हमसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न अशोक के कौन से शिलालेख में मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं? भाबरू में मिलते हैं। इसी में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया था। मगध का जो है वो हम कहें कि सम्राट जो है वो लिखा गया था अशोक को। वो कौन से में लिखा गया था, तो वो भी हमें जो है भाबरू के शिलालेख में जो है वो हमें मिलता है। मगध का सम्राट लिखा गया, अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है बुद्ध संघ धम्म में निष्ठा प्रकट की गई थी, और इसमें हमें 7 पुस्तकों की सूची जो है वो प्राप्त होती है। 7 पुस्तकों की सूची हमें जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें जो है भाबरू से जो है वो मिलती है। ऐसा ही एक अभिलेख मिलता है मास्की में। कहाँ मिलता है? मास्की के अंदर जो है वो हम कहें कि लघु शिलालेख जो है वो मिलता है। और इस लघु शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अशोक अपने आप को लिखता है बुद्ध शाक्य। क्या लिखता है? बुद्ध शाक्य। जो है वो अशोक को कौन से अभिलेख में लिखा गया था, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें जो है वो प्राप्त होता है, और उसकी नाम हमें जो है वो मास्की जो है वो प्राप्त होता है। अशोक जब शासन कर रहे थे तो अशोक के समय हम कहें कि जब अशोक यहाँ पे शासक थे तो यहाँ बौद्ध धर्म की 3री सभा हुई थी। हालांकि जब हमने बुद्ध धर्म को पढ़ा था तो बौद्ध धर्म में हमने देख लिया था कि बौद्ध धर्म की जो 3री सभा थी, 3री सभा का जो है वो यहाँ पे आयोजन किया गया।
तीसरी सभा का आयोजन कब किया गया था? तो मोटे तौर पे हमें पता होना चाहिए 251 ईसा पूर्व को, और ये जो है वो हमें यहाँ पे समय मिलता है। जबकि अगर हमसे स्थान पूछा जाए तो वो हमें मिलता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी सभा की जो अध्यक्षता सौंपी गई थी वो किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी, उसी का नाम हमें मिलता है मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस के द्वारा जो है वो हम कहें कि इसकी जो है वो अध्यक्षता जो है यहाँ पे जो है वो की गई थी। और मोगलीपुत्र तिस का बहुत प्रभाव जो है वो हमें दिखता है किसके ऊपर? अशोक के ऊपर। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानता था? तो थेरवादी विचारधारा को मानता था। थेरवादी विचारधारा को मानता था। तो इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में अपने 2 प्रतिनिधि भेजे थे। एक इसका पुत्र हमें मिलता है जिसका नाम था महेंद्र, और एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। इन दोनों ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कभी हमसे पूछा जाए कि श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस। और तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम था महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। इसी प्रकार इसने इधर जो है जिसको हम स्वर्ण भूमि कहते हैं, इस स्वर्ण भूमि के अंदर जो है इसने भेजा था एक तो सोन को, और एक भेजा गया था उत्तर को। ये जो है वो हम कहें कि इसने जो है भेज दिया था। इधर जो है इसने खोतान जैसे देशों को भी जो है वो जीत लिया था। इधर जो है मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का जो है वो हम कहें कि प्रचार जो है वो हो रहा था। मध्य एशिया में भी जो है इसने बौद्ध धर्म का जो है वो हम कहें कि प्रचार जो है वो किया था। ये चीजें जो है ये चीजें हमें जो है वो प्राप्त होती हैं। अशोक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अशोक की 273 में जो है वो मौत जो है वो हो गई थी। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन थे? जब हम वायु पुराण पढ़ते हैं तो वायु पुराण लिखता है कि अशोक के बाद में अगर हम बात करें तो अशोक के बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो शासक बना था उसका नाम जो है वो हमें कुणाल जो है वो मिलता है, कि कुणाल ने जो है यहाँ पे जो है वो सत्ता जो है संभाली थी, वो शासक यहाँ पे बन गया था। जबकि फिर हम जब राजतरंगिणी पढ़ते हैं, राजतरंगिणी जब हम पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे लिखता है कि कश्मीर का इस टाइम जो यहाँ पे शासक था उसका नाम जो है वो जालोक मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार जालोक जो है वो हम कहें कि कश्मीर के जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो शासक जो है वो मिलते हैं। जबकि मत्स्य पुराण लिखता है, जब हम मत्स्य पुराण को देखते हैं, मत्स्य पुराण वो लिखता है कि अशोक के बाद यहाँ पे जो राजा बना था उसका नाम था संप्रति। कौन था? संप्रति। लेकिन कुणाल के पुत्र हुए थे जिसका नाम जो है दशरथ मिलता है। दशरथ जो है वो हम कहें कि पुत्र था, और दशरथ जो है वो पुत्र किसका था? तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है कुणाल का बेटा था, और अशोक का जो है ये क्या था? पुत्र था। ये भी जो है वो राजा जो है वो रहे थे। लेकिन स्मिथ एक व्यक्ति मिलते हैं, विलियम स्मिथ। अगर हम स्मिथ का अध्ययन करते हैं तो विलियम स्मिथ कहते हैं कि शायद कुणाल के बाद भी जो है विभाजन हो गया था इस मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, इसका जो है वो विभाजन हो गया था, ऐसा जो है विलियम स्मिथ के द्वारा जो है वो कहा गया था। उसने कहा कि जब विभाजन हुआ तो जो इधर पश्चिम का क्षेत्र था, इधर तो सत्ता संभाली किसने? संप्रति ने। और इधर जो पूर्व का जो क्षेत्र था, इधर जो है वो सत्ता संभाली थी किसने? दशरथ ने। ऐसा विलियम स्मिथ की जो है थ्योरी कहती है कि यहाँ पे क्योंकि कुणाल अंधा था, कुणाल अंधे थे, तो उसके बाद दशरथ रहे। और इनका वर्णन भी मिलता है कि इन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी के ऊपर जो है गुफाएं जो है बनाई थी, जो आजीवक धर्म को जो है वो दान दे दी गई थी। अशोक के द्वारा बनाई गई गुफाएं भी आजीवक धर्म को दी गई थी, जबकि इनके द्वारा बनाई गई गुफाएं भी आजीवक धर्म को दी गई थी। लेकिन हम कहें कि जो यहाँ पश्चिम का क्षेत्र था, यहाँ पे तो शासन संप्रति कर रहे थे, और जो पूर्वी साम्राज्य था इस पे शासन कौन कर रहा था? जो है वो दशरथ जो है वो कर रहा था। ऐसा जो है वो हमें जो है यहाँ पे जो है वो प्रमाण जो है वो प्राप्त होता है। ये दशरथ जो है ये आजीवक धर्म को मानता था।
दशरथ जो है वो हम कहें कि किस धर्म को मानता था, तो ये आजीवक धर्म को मानता था, जबकि संप्रति की अगर हम बात करते हैं तो ये जैन धर्म को मानता था। अलग अलग राजा थे मौर्यों में, हम देखते हैं सबने अलग अलग धर्मों को फॉलो किया था। चंद्रगुप्त जो है जीवन के अंतिम समय में जैन हो गए, बिंदुसार आजीवक थे, अशोक जो है वो बौद्ध हो गए थे, और दशरथ फिर आजीवक हो गए, और जो है संप्रति की आस्था जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो जैन धर्म के अंदर जो है वो दिखती है। संप्रति को सुहस्तिन ने जो है जैन धर्म में दीक्षित किया था, ये जो है वो मोटी मोटी बातें मिलती है। और संप्रति ने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया था, यानी कि इसकी जो दूसरी राजधानी हमें मिलती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो संप्रति की दूसरी राजधानी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो उज्जैन जो है वो प्राप्त होती है। ये तथ्य भी हमें जो है वो याद होने चाहिए। अब हम आगे जो है वो बढ़ जाते हैं। ये शासन यहाँ कर रहे थे। एक अशोक का पुत्र और भी था जिसका नाम वीरसेन मिलता है। वीरसेन जो है वो मिलते हैं, और इसने गंधार पे शासन किया था। ऐसा किसने कहा था? तो तारानाथ जो है वो हमें मिलते हैं, तिब्बत के इतिहासकार हैं तारानाथ, और तारानाथ का जो है मानना है कि जो है जो बेटे थे वीरसेन, इसने जो है यहाँ पे जो है वो शासन किया था, और ये गंधार के जो है वो शासक थे। लेकिन जब हम बात करें आगे तो जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, मौर्य वंश के जो यहां पे हमें अंतिम शासक मिलते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसी का नाम हमें मिलता है वहिद्रथ। वहिद्रथ जो है वो अंतिम शासक जो है वो मौर्य वंश के थे, लेकिन ये कोई अच्छा शासक नहीं था। इसको बाण भट्ट के द्वारा दुर्बुद्धि शासक जो है वो कहा गया है। ठीक है, जब ये यहाँ पे शासन कर रहे थे तो इनका जो है सेनापति था, इनका सेनापति हमें जो मिलता है उसी का नाम हमें मिलता है पुष्यमित्र शुंग। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कवि वहिद्रथ को सेना का अवलोकन करवाने के लिए ले गए। सेना का जो है वो अवलोकन जो है वो करवाने के लिए जो है वो लेके गए थे, और इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही जो है इस वहिद्रथ की जो है वो 185 ईसा पूर्व में जो है वो हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? 185 ईसा पूर्व में इस वहिद्रथ की जो है वो हम कहें कि हत्या कर दी गई थी। जैसे ही वहिद्रथ की हत्या की गई, यहाँ पे मौर्य वंश समाप्त हो गया, और इस पुष्यमित्र शुंग ने भारत के अंदर जो है मौर्य वंश को समाप्त करके और यहाँ पे एक नए वंश की संस्थापना कर दी थी, और वो वंश हमें जो यहाँ पे मिलता है उसी का नाम हमें मिलता है शुंग वंश। शुंग वंश जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। फिर हम कहें कि अंत हो गया मौर्य वंश का। अब मौर्य वंश का अंत हुआ, इसको लेकर के विद्वानों में जो है वो हम कहें कि बहुत विवाद रहे थे। एक व्यक्ति हमें मिलता है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि अशोक की जो अहिंसक नीति थी, अहिंसक नीति, या जो हम कहें कि जो इसकी शांति प्रिय नीति थी, वो पतन का कारण बन गया था, क्योंकि लोग जो है वो विद्रोह करने लगे थे। दूसरे नंबर पे हमें मिलता है डी कौशाम्बी। डी कौशाम्बी लिखते हैं कि मौर्यों का पतन का कारण जो है वो क्या था, तो वो हमें आर्थिक कारण मिलते हैं कि आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण के कारण खजाना खाली हो गया था, और मौर्यों का जो है वो हम कहें कि क्या हो गया था, पतन जो है वो हो गया था। तीसरे नंबर पे हमें मिलता है D.N. झा। D.N. झा लिखते हैं कि उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। अशोक के बाद में जो हम कहें कि उत्तराधिकारी थे वो जो है वो बहुत कमजोर आए थे। ऐसा किस बंदे ने लिखा था, तो उसका नाम जो है वो D.N. झा जो है वो मिलता है। इसके बाद में जो है हम कह सकते हैं कि राधा कुमार मुखर्जी जो मिलते हैं। ठीक है, यहां पे हमें मिलते हैं राधा कुमार मुखर्जी। इन्होंने लिखा था कि ज्येष्ठ उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, ज्येष्ठ उत्तराधिकारी का
कोई नियम नहीं था। यहाँ पे जो है विद्रोह हो जाता था खुद ही राजकुमारों में, जिसके कारण जो है वो हम कहें कि इनका जो है वो क्या हो गया था, जो है पतन जो है वो हो गया था। हर प्रसाद शास्त्री लिखते हैं कि ब्राह्मण विरोधी नीतियां थी, इसके कारण इनका विद्रोह हुआ। रोमेला थापर लिखती है कि जो नौकरशाही थी वो अप्रशिक्षित नौकरशाही थी, इसके कारण जो है इनका क्या हो गया था, जो है विद्रोह हो गया था या इनका पतन जो है वो हो गया था। ये तथ्य हमें यहाँ से उपलब्ध होते हैं और यही मौर्य वंश था। कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में और गुप्त वंश की जो है चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।